रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आप एक दिन में आंसर राइटिंग की मास्टरी नहीं कर सकते हो। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग की मास्टरी नहीं की जा सकती है। वी नीड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। हम डिवाइड करेंगे अपने सारे आंसर्स को कि हम पहले इंट्रोडक्शन 50 क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन की मास्टरी करेंगे, फिर हम 50 क्वेश्चंस के ही पार्ट सब पार्ट्स को करेंगे, फिर हम पॉइंट जनरेशन करेंगे और लास्ट में हम वे फॉरवर्ड करेंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे। आंसर राइटिंग तो एडिक्शन है। एक बार अगर हमें एक अच्छा एडिक्शन मिल गया, ऐसा थोड़ी है आप जिम जाते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, एक बार एडिक्शन हो जाए तो जब तक आप रेगुलरली उसको नहीं करेंगे तो एक वैक्यूम लगता है। सेम गोज विद आंसर राइटिंग ऑल्सो। प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करने का, कि स्टार्ट कैसे करें। वो स्टार्टिंग या 7 रीजंस क्या हैं जो हम नहीं करते हैं, वही मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। Hi. After my experience of mentoring 800 successful students into UPSC, I wanted to discuss about कि आंसर राइटिंग क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें टॉपर्स बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग करना है, पेपर 1 में ऐसे करना है, 2 में, 3 में, 4 में। सिग्निफिकेंस ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, अगर नहीं करेंगे तो क्या इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हो आप, कीवर्ड्स नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं, फैक्ट्स नहीं। From my experience of last 5 years, I can say that answer writing is addictive. एक बार आप अच्छा आंसर लिखने लग जाओ, उसके बाद आप अपने आप को चैलेंज करने लगते हो, अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका कैसे मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं, इसके कैसे पॉइंट जनरेट करेंगे, क्या वे फॉरवर्ड लिखूंगा, क्या एग्जाम्पल्स लिख सकता हूं मैं। जो बच्चा स्टार्ट करता है यूपीएससी की प्रिपरेशन या लेटर ऑन सक्सेस से पहले, कुछ 7 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एक बच्चा है जो आंसर राइटिंग नहीं करता है। फर्स्ट और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फियर फैक्टर, नॉट रियलाइजिंग और एक्सेप्टिंग द रियलिटी। आप एक आंसर इसलिए नहीं लिखते हो कि अगर आपने आंसर लिख दिया तो वो सच्चाई दिख जाएगी आपको, ये मैंने आंसर लिखा और मेरा आंसर तो यार बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, वो रैंक 5 का तो ऐसा था, रैंक 15 ने इतने अच्छे आंसर्स लिखे थे, उसके तो 470 मार्क्स आए, 480 मार्क्स आए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो रियलिटी चेक, टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 6 मंथ्स, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years and 3 years, आपका आंसर राइटिंग में इतना कॉम्पिटेंस लेवल है। सबसे पहले जो आपको दूर करना है वो फियर फैक्टर दूर करना है। राइट एन आंसर कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, तब तक आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं जा पाएंगे। कितना भी खराब कितना भी खराब आंसर लिखो, कितना भी अच्छा आंसर लिखो, समटाइम्स आई से दैट वर्स्ट आंसर राइटिंग इज द बेस्ट आंसर राइटिंग, बिकॉज तब से आपने स्टार्ट कर दिया आंसर लिखना। सो फर्स्ट बेसिक जो आपको दूर करना है अपना, वो फियर दूर करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं आंसर्स खराब लिखता हूं। जब खराब लिखना शुरू करेंगे तो ही हम उसको अच्छा कर पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको लगता है यार मेरा नॉलेज नहीं है अभी अच्छा, whenever I will have sufficient knowledge तो मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा या करूंगी, या मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मैं तो इंट्रोडक्शन को ही 65-70 वर्ड्स में लिख रही हूं 150 वर्ड्स में से। सेकंड बच्चे को हमेशा लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूं या पढ़ लेती हूं, उसके बाद आंसर करूंगा, चलो ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री जब पढ़ूंगा तब स्टार्ट करूंगा। ऐसा कोई अच्छा दिन नहीं आने वाला है जब आपको लगेगा कि नहीं आज से मैं एक अच्छा आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूंगा, या मुझे इनफ नॉलेज आ गया है, अच्छा स्ट्रक्चर आ गया है। आप जितने भी टॉपर्स की कहानी देखेंगे ना, सबकी कहानी प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा ही रहता है। देखो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। जिस दिन आपने सोचा कि कंप्लीट हो गया उस दिन तो आप फिनिश हो जाओगे। हमेशा इनकम्प्लीट लेवल ऑफ नॉलेज और स्ट्रक्चर पे ही आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। थर्ड जो चैलेंज आता है वो टाइम कंस्टेंट आता है। जब आप अपना पहला आंसर लिखते हैं, यू कैन टेक सम 30 मिनट, 35, 40। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको मोर देन 1 hour लगा था अपना पहला आंसर लिखने में। रिमेंबर योर डेज ऑफ चाइल्डहुड, जब आपको चलने में इतना टाइम लगता था, आपने फर्स्ट साइकिल सीखी होगी तो इतना टाइम लगा होगा, बट अब तो आप काफी अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। सेम इज विद द आंसर राइटिंग एज वेल। अब जब शुरू के कुछ आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फिर 50 आंसर्स आपके एक दिन कंप्लीट होंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है अब मुझे 15 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, एटसेट्रा। फोर्थ जो इशू आता है वो होता है यार कंटिन्यूटी का।
कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो आप कि मैंने एक आंसर लिख दिया है और उस आंसर से तो बस अब मैं बहुत अच्छा लिख लूं, ऐसा नहीं है। आपने जो आंसर लिखा है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज किया है, वो आपने सीधा नहीं चूज कर लिया था। इसका मतलब एक आंसर से नहीं होगा, एक कंटिन्यूटी आपको चाहिए। एवरी डे आपको कुछ आंसर्स लिखने पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपने 5 दिन आंसर लिख दिया और फिर छोड़ दिया। नो, छोटा करो, आप 2 आंसर लिखो, एक आंसर लिखो। लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा उसमें कि और छोटा छोटा ब्रेक करके हम लोग एक फ्री सेशन लेके आ रहे हैं। आई कनेक्टेड विद ऑल ऑफ माई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम रैंक 5, 13 एटसेट्रा एंड ऑल टू हेल्प मी विद प्रोवाइडिंग फ्री आंसर राइटिंग सेशंस। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या है वो जो आपको फ्री में यू कैन कंपेयर योर आंसर्स विद गौरव बुडानिया और एनी ऑफ द टॉप रैंकर्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर पास कर लिया। 5th जो मेजर प्रॉब्लम बच्चे को आता है वो होता है ब्लैंक हो जाते हो यार। बहुत सारा पढ़ा है बट जब पॉइंट लिखने आते हो तब भूल जाते हो कि कैसा पॉइंट लिखना था, क्या पॉइंट लिखना था, क्या इंट्रोडक्शन लिखूं, क्या टेम्पलेट लगाऊं, क्या पॉइंट जनरेट होगा, क्या वे फॉरवर्ड होगा। यूजुअली वे फॉरवर्ड बच्चों का कमजोर रह जाता है बिकॉज सारे पॉइंट्स तो आप इंट्रोडक्शन और बॉडी में फिनिश कर देते हो। सो जो ब्लैंक हो जाते हो ना उसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए बिकॉज 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने हर पेपर में। अब उन 20 अलग में अलग से सोचना पड़ेगा, एक से दूसरे में जाते हो तो स्टॉप लग जाता है बीच में। उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स हमें बनाने पड़ेंगे, वो भी हमारे फ्री इनिशिएटिव में है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा टेम्पलेट लगाना है, पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट और 6th जो प्रॉब्लम आता है वो आता है इकोसिस्टम का, कि आपको एक आंसर लिखना है तो टेबल पे बैठ के लिखना है, कहीं क्लास में जाके लिखना है, फिर वो एक आंसर लिखोगे, पेन कौन सा लेना है, प्रिंट आउट लेना है एटसेट्रा एंड ऑल, सुबह लिखना है, शाम को लिखना है एटसेट्रा। व्हाई कांट वी मेक दिस आंसर राइटिंग विद फन? हम थोड़े से शुरू करेंगे। मैं आपको उस फ्री इनिशिएटिव में सिर्फ 30, 40, 45 सेकेंड्स में इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊंगा बस, कि आपको बस अपने मोबाइल में 30 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन लिखना है, बस उतना ही है। सो हम डे बाय डे उसको इंक्रीज करेंगे कि फर्स्ट डे हम बस एक ही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, सेकंड डे हम 2 क्वेश्चन का लिख रहे हैं, फिर 3 क्वेश्चन का लिख रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को फिर हम पार्ट्स और सब पार्ट्स, कितने आइडियल सब हेडिंग्स होने चाहिए उस क्वेश्चन में, कैसे पॉइंट जनरेट करना है, कैसे वे फॉरवर्ड करना है। सो आंसर राइटिंग है वो कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर यार कि बस बड़ी मुश्किल से पेपर पास करना है तो करना ही पड़ेगा। आप यहां नहीं सीखेंगे तो जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे वहां तो फाइल नोटिंग लिखनी है, आपको जजमेंट्स लिखनी है एज एन एसडीएम। आपकी पावर होगी वहां पे जहां आपकी जजमेंट्स, फिर उसकी अपील होगी या नहीं होगी, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग विच यू आर डूइंग। सारे स्टेट पीसीएस में भी सेम ही है। सो जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है उसको भी हम कम करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक इट अ फन एक्सरसाइज कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, अपना मोबाइल उठाया, टेक्स्ट बॉक्स आया, आपने इंट्रोडक्शन सबमिट कर दिया एंड देन यू कैन कंपेयर योर इंट्रोडक्शन विद टॉपर्स इंट्रोडक्शन, कि आपके जगह पे अगर सिम्मीकरण ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही होती तो उन्होंने कौन सा इंट्रोडक्शन लिखा है, आपकी जगह अगर रितिका कर रहे होते तो कौन सा लिखा है। सो आई हैव क्लब्ड टुगेदर, पूल्ड टुगेदर द नॉलेज ऑफ मोर देन 15 ऑफ माई क्लोज स्टूडेंट्स हु आर आईएएस टुडे एंड आपके आंसर को हम कंपेयर करेंगे उनके आंसर्स के साथ। और लास्ट और 7th जो मेजर चैलेंज बच्चे को आता है वो आता है कस्टमाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। देखो यार, तुम सब अलग अलग स्टेजेस ऑफ जर्नी में हो। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा है, कोई 5th अटेम्प्ट का बच्चा है, किसी ने 2 मेंस लिखे हैं, किसी ने एक भी मेंस नहीं लिखा, किसी ने 3 इंटरव्यू दिए हैं। आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए जो आप आंसर राइटिंग में कर रहे हो वो आपके लर्निंग के हिसाब से होने चाहिए। सो इस फ्री इनिशिएटिव में वी हैव डिवाइडेड आवर आंसर्स इनटू 2 पार्ट। एक बिगनर है जिसने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, स्टार्टिंग ऑफ आंसर राइटिंग शुरू किया है, उसके सिंपल क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वर्सेस टैक्सेशन पे क्या इंपैक्ट, एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। दूसरे वाले में हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है और उसका बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट अलग अलग टाइप ऑफ बच्चे के हिसाब से यू आर गोइंग टू चूज इट। हम नहीं डिसाइड करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा कि आप एज ए बिगनर आप आंसर लिखना चाह रहे हैं या आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं वो वाला आंसर लिखना चाह रहे हैं। सो दिस इज अ फ्री इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है। हम स्टार्ट करेंगे एक आंसर के साथ, एक इंट्रोडक्शन के साथ। सो जो 20 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं और यू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज विद 20 क्वेश्चन, वो लिखना बड़ा मुश्किल है। उसको कम करके अगर आप 10 या 5 या इवन एक आंसर भी लिखेंगे तब भी आपको 30, 35, 40 मिनट लगेगा। सो वी हैव डिवाइडेड इवन ए सिंगल आंसर इनटू 5 कंपोनेंट्स।
मतलब आपको सिर्फ हर दिन मुझे 3 से 4 मिनट देना है, सो दैट वी कैन मास्टर योर आंसर राइटिंग थ्रू दिस फ्री सेशन। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, कितने सब हेडिंग्स में हमें डिवाइड करना है, कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे वैल्यू एडिशन करना है हमें, और लास्ट एंड फिफ्थ वन इज कैसे हम इसका वे फॉरवर्ड करेंगे। कीवर्ड बेस्ड वे फॉरवर्ड करना है हमें, कमिटी बेस्ड वे फॉरवर्ड करना है, टेल वर्ड बेस्ड वे फॉरवर्ड करना है, एंड देन यू विल हैव द ऑप्शन टू कंपेयर वट एवर यू हैव रिटन विद द टॉपर्स आंसर। सो ये एक फ्री इनिशिएटिव है एट AI टेस्टिफाइड। नीचे लिंक आपको दिया है वीडियो के, जहां पे आप जाके फ्रीली ये टेस्ट दे सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो शेड्यूल है, जो हम एक शेड्यूल भी आपको सजेस्ट करेंगे कि यार ऐसे ऐसे करके मैं 2 महीने के अंदर आपकी मेजर आंसर राइटिंग पे फोकस करूंगा, जो टोटली फ्री इनिशिएटिव होगा अलॉन्ग विद माई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके लिए भी आप सेम ही डिस्क्रिप्शन में जाके वो शेड्यूल देख सकते हैं। और सितंबर फर्स्ट वीक से हम उस शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट डे में ये करना है, सेकंड में ये करना है, थर्ड में ये करना है। जो भी आप आंसर्स लिखेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा, टीम से कोशिश कराऊंगा कि हम उसको ऑडियो फीडबैक दे सकें आपको, कि जो भी आपने लिखा है सही लिखा है, खराब लिखा है। एक तो टॉपर कंपैरिजन तो हो ही जाएगा, बट देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स ऑल्सो। सेम फैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड और रेप्लिकेटेड इन ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा है खराब है उसका एक ऑडियो फीडबैक भी देने की कोशिश करेंगे। सो आंसर राइटिंग पे काम करते हैं यार। 2023 अभी हमारे को ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास का टाइम है। अगर 2 महीने में आप ये आंसर राइटिंग कर लेते हैं, देन वी कैन ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज, मेंस वाला कंपोनेंट, 1 डे आंसर राइटिंग एटसेट्रा। बाकी कुछ हम टैकल वैकल कुछ प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस कंडक्ट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच यार।